हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 के मैथ के पहले चैप्टर प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर पिछली कक्षा में आप गिनना जान गए। आप दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनमें गिनती की आवश्यकता होती है, जैसे रन, अगर किसी बैटमैन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के लिए गिनती का प्रयोग किया जाता है। क्लास में वैसे बैठे स्टूडेंट के बारे में अगर आपको गिनना है तो गिनती का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में डिटेल अध्ययन करने से पहले हम लोग संख्या और संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या यानी कि उसको नंबर कहते हैं। नंबर क्या होता है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम कहते हैं संख्या कहते हैं, नंबर। जैसे मान लिया जाए ये टोकरी में 75 सेब रखे हुए हैं, तो ये जो 75 है, 75, ये हो गया आपकी संख्या हो गई। ठीक। अब इसके बाद संख्या, डिजिट। संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे मान लिया अभी हमने बताया कि 75 सेब है, तो 75 में अंकों का जो प्रयोग किया गया है वो 7 और 5 है। तो 7 को हम संख्यांक कहते हैं और 5 को भी क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। जैसे 4, 7, 5 है, तो 4 आपका संख्यांक है, 7 भी संख्यांक है और 5 अलग संख्यांक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर के जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, अलग अलग प्लेस की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। इसकी डिफिनेशन इस प्रकार हो जाएगी, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के अंकों का मान अलग अलग होता है। किसी अंक के उस स्थान के मान को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के अंकों का मान अलग अलग होता है। किसी अंक के उस स्थान के मान को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे संख्या है 4, 5, 6, 7, इसको हम कहते हैं, ये है प्लेस आपका वंश है, इकाई आप जिसको बोलते हैं। ये हो गया टेंस, जिसको दहाई बोलते हैं। ये हो गया सैकड़ा, जिसको आप 100 बोलते हैं, सॉरी 100 बोलते हैं, उसको सैकड़ा बोलते हैं। ये हो गया 1000, इसको हम हिंदी बोलते हैं 1000। तो जो फर्स्ट प्लेस वंस के प्लेस पे होता है उसका प्लेस वैल्यू होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 7। टेंस के प्लेस वाले के प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 60। 5 के प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 500। और 4 के प्लेस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 4000। चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आप जानते हैं कि 1 होती है। एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 को जोड़ दें तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाती है। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए चूंकि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है, इसलिए जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 2 9 मिलकर क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगा। चलिए इसी तरह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 100। 4 डिजिट की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9999 होगी। और 4 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1000 हो जाएगी, 1000। ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं अब जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संख्या उसके बारे में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम लोग जो नंबर प्रयोग करते हैं यानी गिनती की संख्याएं जो होती है, जो काउंटिंग नंबर होता है, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए हम सबसे पहले अगर किसी भी चीज वस्तु को गिनना होगा तो सबसे पहले किस नंबर का प्रयोग करेंगे? 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, जितना आगे तक आप गिनते जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 1 होगी,
और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की परिभाषा हो जाएगी जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यह लिख दो मजूला पुष्प के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 so and so on 9 10 फिर so and so on फिर 101 ऐसे अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। अब चलिए प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। एक रेखा खींच लीजिए और उस पे समान दूरी पे भिन्न भिन्न चिन्ह लगा दीजिए और क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते जाइए तो ये हो जाएगा आपका संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा पर जो प्रदर्शन होता है उसमें हर दाहिने वाली संख्या बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे 6 जो है 5 से बड़ी होगी, 7 जो है 6 से बड़ा होगा, 8 जो है 7 से बड़ा होगा, 9 जो है 8 से बड़ा होगा और हर किसी भी नंबर की बाएं वाली नंबर जो है उस नंबर से छोटी होगी। 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3। ये है आपकी संख्या रेखा पे प्राकृतिक संख्या का प्रदर्शन।